नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महायोद्धा महातेजस्वी महारथी कर्ण के बारे में कि वो इतने महान और अद्भुत योद्धा कैसे बने थे। दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्त, महारथी कर्ण दरअसल माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे और भगवान सूर्य नारायण के अंश थे। दरअसल दोस्तों, महारथी कर्ण का जन्म एक भूल वर्ष हुई थी। जब ऋषि दुर्वासा माता कुंती के आश्रम तक पहुंचे तो माता कुंती बहुत प्रसन्न हुई और ऋषि दुर्वासा को बहुत दिनों तक सेवा किया, जिससे ऋषि दुर्वासा अति प्रसन्न होकर माता कुंती को एक वरदान दिए कि हे देवी, इस वरदान को स्मरण करके यदि आप किसी भी देव को आवाहन करेंगी तो आपको एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। माता कुंती को ये बात मिथ यानी असत्य प्रतीत हुआ और माता कुंती खेल खेल में ही भगवान सूर्य नारायण को आवाहन कर दिया, जिसके कारण भगवान सूर्य नारायण को देवी कुंती को विवशता के कारण उनको एक पुत्र देना पड़ा। लेकिन उस समय देवी कुंती अविवाहित थी, इसलिए लज्जा के कारण उस बालक अर्थात महारथी कर्ण को एक दरिया में बहा दिया। लेकिन वही बालक आगे चल के सूरवीर और अद्भुत योद्धा बनने वाला था। तभी अधिरथ महोदय की नजर उस बालक पर पड़ी और उस बालक को अपने घर ले गए और उस बालक का नामकरण किया गया। लेकिन माता राधा उनसे प्रेम नहीं करती थी, लेकिन महारथी कर्ण भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने माता राधा का दिल जीत ही लिया और उनको अपने पुत्र के भांति प्रेम करने लगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है महारथी कर्ण अपने जीवन में कितने दर्द सहे हैं कि जब भी उनको युद्ध भूमि से सूत पुत्र कहकर उनको युद्ध से बाहर निकाल दिया जाता था तो उस अपमान को महारथी कर्ण घूट कर पी जाते थे। और महारथी कर्ण यूं ही नहीं इतने महान बने थे। दरअसल दोस्तों, उन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके जीवन में हर पल अपमान, बेइज्जती और संघर्षों का सामना करना पड़ा था। और महारथी कर्ण का बस एक ही सपना था, वो था परिवर्तन। वो हमेशा से यही चाहते थे कि वो हर नीची जाति वाला इंसान खुले में सांस ले सके, योद्धा बन सके और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सके। हद तो तब पार हो गया जब उनकी आंखों के सामने उनके भाई स्वर्ण को मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने वेद पाठ करने का दुस्साहस किए थे। उनके भाई की मृत्यु होने के बाद महारथी कर्ण एकदम से टूट चुके थे, असहाय और विवश हो चुके थे, मानो उनके जीवन में मुसीबत की बाढ़ आ गई थी। उनको ऐसा लगता था कि उनकी परीक्षा पूरी कायनात ही ले रहा है उनसे। लेकिन दोस्त, कहते हैं ना, जिसके इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो उसे कोई भी दर्द, तकलीफ अथवा संघर्ष नहीं रोक सकता। और महारथी कर्ण तो जलता हुआ सूरज थे, भला उनको कौन रोक सकता था। महारथी कर्ण भगवान परशुराम के पास गए और उनसे शिक्षा प्राप्त की, लेकिन कर्ण की एक भूल की वजह से भगवान परशुराम ने उनको श्राप दिया, क्योंकि महारथी कर्ण अपने जीवन के परिचय के बारे में उनसे छुपाया था कि मैं एक सूत पुत्र हूँ। लेकिन फिर भी कर्ण ने उस श्राप को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था। लेकिन उनके गुरु ने उस श्राप को कम करने के लिए महारथी कर्ण को एक विजय धनुष दिया था। उसके बाद महारथी कर्ण वापस हस्तिनापुर लौट आए। उसके बाद उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई, जिसके कारण दुर्योधन ने उनको अंगराज कर्ण बनाया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है महारथी कर्ण का कवच और कुंडल छल से लिया गया था, क्योंकि देवराज इंद्र जानते थे क्योंकि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास है तब तक मेरा पुत्र अर्जुन उससे नहीं जीत सकता। इसी कारण देवराज ने उनसे कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। इसी कारण उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है। और महारथी कर्ण का मृत्यु भी श्री कृष्ण जी ने छल से करवाए थे। अब तुम ही बताओ दोस्त, जिस योद्धा ने बचपन से लेकर बड़े होने तक अपमान, बेइज्जती, दर्द और संघर्षों का सामना किया हो और जिसने अपने धर्म और वचनों के पालन हेतु अपने शरीर से कवच और कुंडल दान कर दिया हो, वो इतने महान क्यों नहीं हो सकते थे? वो इतने तेजस्वी और बलशाली योद्धा क्यों नहीं बन सकते थे? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ दोस्त, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।